आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान केजरीवाल को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। दिल्ली की जनता उन्हें चाहती है मुख्यमंत्री। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नाम पर कोई चर्चा नहीं हो रही है और दिल्ली की जनता अब भी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने रहे। भारद्वाज ने कहा, यह पहली बार है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया गया है। उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही हैं, वे दिल्ली की जनता की भावनाओं के विपरीत है। दिल्ली के लोग केजरीवाल के काम से खुश हैं और उनकी लोकप्रियता के कारण ही विरोधी उन्हें निशाना बना रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पद के बारे में अटकलें बेबुनियाद है और फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भारद्वाज ने यह भी कहा कि दिल्ली के विकास के लिए केजरीवाल का नेतृत्व जरूरी है। जनता उनके द्वारा किए गए कामों का समर्थन करती है और उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। आज लोगों के मन में बहुत नाराजगी है कि एक ईमानदार आदमी के पीछे पूरी की पूरी केंद्र सरकार पड़ गई और उस बेचारे को जेल तक लेके गए। और वो आदमी जब जेल से बाहर निकला तो उसने सत्ता का सुख नहीं भोगा। उसने कहा कि मैं अब जनता की अदालत में जाऊंगा, जब तक जनता नहीं कहेगी तब तक इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। कई चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सर सतयुग में सुना था भगवान राम ने परिस्थितियोंवश राजगद्दी का त्याग किया था और 14 साल के वनवास पे चले गए थे। अयोध्या की सारी जनता रो रही थी, बिलख रही थी कि राम आप मत जाइए, आप इस सिंहासन पे बैठिए। मगर मर्यादा के कारण, परिस्थितियों के कारण राम उस सिंहासन को छोड़ के चले गए और 14 साल के वनवास पे रहे। और उनके पीछे जिसको वो सिंहासन मिला, भरत उनके भाई, वो भी उनके खड़ाव रख के इंतजार करते रहे कि राम वापस आएंगे तो अपना जो है काम संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल राम नहीं है, राम तो भगवान थे। भगवान राम के भक्त हनुमान और हनुमान के भक्त अरविंद केजरीवाल जी हैं। वो तो राम से तुलना नहीं की जा सकती। मगर जिस मर्यादा के नाम पे सतयुग में भगवान राम ने अपना सिंहासन छोड़ा था, आज ऐसा उदाहरण दिख रहा है कि एक मर्यादा के नाम पे, एक नैतिकता के नाम पे, एक जनता के हाथ में अपनी पूरी की पूरी बागडोर देने के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, जनता वापस बिठाएगी तो इस कुर्सी पे बैठूंगा, वरना इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। कल सीएम ने ये भी कहा था कि वो और मनीष दोनों में से कोई सीएम नहीं बनेंगे नेक्स्ट सीएम, लेकिन नेक्स्ट सीएम कौन होंगे इसको लेके बहुत चर्चा है। कम से कम इतना बता दीजिए, जो कैबिनेट में आप लोग हैं उन्हीं में से होंगे या कोई और नया चेहरा होगा? क्या कोई रणनीति बनाई गई है? मैं आपको बताऊं, आपको जितनी जानकारी है उतनी ही मुझे जानकारी है। आप जैसे कयास लगा सकते हैं, मैं भी वैसे ही कयास लगा सकता हूं। मगर आपका कयास लगाना ठीक है, मेरा कयास लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उसका स्टेक होल्डर हूं। इसलिए जो है अभी तक मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। जैसे ही चर्चा होगी सबसे पहले आप ही को बताना। और कहां बताएंगे बताओ? आप ही को तो बताएंगे, तभी तो आप लोगों को तो बताएंगे। तो जैसे ही चर्चा होगी मैं बताऊंगा। जी जावेद जी।